देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और उत्तर प्रदेश में आज पहली बार कोरोना से किसी मंत्री की मौत हो गई। यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण ने लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। देखिए यूपी में कोरोना का क्या है हाल। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, ये किसी को नहीं बख्श रहा। आज कोरोना ने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की जिंदगी ले ली। कमल रानी वरुण यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी। वे यूपी विधानसभा की सदस्य भी थी। इससे पहले वो सांसद भी रह चुकी हैं। कमल रानी वरुण की तबीयत पिछले महीने बिगड़ी और उनमें कोरोना जैसे लक्षण थे, तो कोरोना टेस्ट कराया गया। कमल रानी 18 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाई गई। लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन रविवार की सुबह अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उनका निधन हो गया। कमल रानी वरुण की मौत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया है। मैं प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। यूपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री की कोरोना से ये पहली मौत है। इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है। कोविंद ने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में श्रीमती कमल रानी वरुण के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। वे एक लोकप्रिय जनसेवक थीं, जो 2 बार लोकसभा की सदस्य भी रही थीं। उनके परिवार व सहयोगियों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। कमला रानी वरुण का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही किया जाएगा। उनका शव सीधे कानपुर ले जाया जाएगा। कानपुर के भैरव घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो कोरोना को हराना है तो हौसले को हमेशा अपने साथ रखना होगा। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में 105 साल की एक बुजुर्ग अफगानी महिला ने अपने हौसले के दम पर ही कोरोना को निपटा दिया है। एक 105 साल के बुजुर्ग महिला के चेहरे की चमक आपको बता रही है कि अगर हिम्मत से लड़ा जाए तो कोरोना वायरस को आसानी से धूल चटाई जा सकती है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने वाली इस बुजुर्ग महिला का नाम है राबिया, जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर कोरोना वायरस को हरा दिया है। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल के डॉक्टर्स ने 7 दिन से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाली कोरोना संक्रमित 105 साल के बुजुर्ग अफगानिस्तानी महिला को नया जीवन दिया है। मेरी दादी है एक व्यक्ति, जो कि उनका उम्र 105 ईयर्स की है, 105 साल की है, तो वो शारदा हॉस्पिटल में रिकवर कर गई है। कोरोना संक्रमित अफगानिस्तान की रहने वाली 105 साल के राबिया अहमद को 16 जुलाई को शारदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। राबिया को बुखार, सांस लेने में गंभीर तकलीफ के अलावा निमोनिया की शिकायत थी। राबिया अल्जाइमर से भी पीड़ित थी। राबिया को गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। 7 दिनों तक वेंटिलेटर के सपोर्ट के बाद उनकी हालत में सुधार आने लगा। उन्हें हाई लेवल प्रोटीन वाली डाइट दी गई। इसके बाद उनको वेंटिलेटर से शिफ्ट कर दिया गया। एक 105 वर्षीय महिला जो कि कोरोना से पीड़ित थी और यहाँ से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर गई। इसके साथ ही यह दोनों मुल्कों के लिए एक ईद का इससे बेहतर तोहफा नहीं हो सकता है कि उनकी एक मरीज यहाँ भरोसे पर आई और शारदा अस्पताल ने उस भरोसे को कायम रखा और उनको स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज किया। राबिया को घर भेजते वक्त अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने फूल देकर उनको विदा किया। घर जाते वक्त राबिया खुश थी और अस्पताल की कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद दे रही थी। तो 105 साल की बुजुर्ग राबिया कोरोना को हराकर अस्पताल से निकली तो हर किसी को हैरत में होना लाजमी था। जब लोगों ने राबिया को ठीक करने वाले अस्पताल के बारे में जानने की कोशिश की और जो तस्वीरें सामने आई, उससे राबिया की अच्छी सेहत का राज पता चल गया। एक तरफ कोरोना से जहां कम उम्र के लोगों की जान भी जरा सी लापरवाही पर खतरे में आ जाती है, वहीं ऐसे में 105 साल की महिला की कोरोना पर विजय लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है और मन में सवाल खड़े करती है कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। इस सवाल का जवाब है ये तस्वीरें। कोरोना काल में एक और जहां ज्यादातर अस्पतालों से ऐसी खबरें आती हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों के पास जाने में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बचते हैं, वहीं शारदा अस्पताल का कोरोना के गंभीर मरीजों का वार्ड कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहा है। आप भी देखिए, एक एक मरीज के पास बाकायदा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जा रहे हैं, उनकी तबीयत का हाल पूछ रहे हैं।
ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना? और आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लग रही ना? पहले से आराम है आपको? आराम है पहले से? दवाइयाँ वगैरह छुट्टी कर देंगे आप ठीक हो। हालांकि कोरोना के गंभीर मरीजों के वार्ड में मौजूद डॉक्टर्स पीपीई किट और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन मरीजों के साथ उनकी हमदर्दी भरी बात कोरोना के गंभीर मरीजों को भी जल्द से जल्द ठीक कर रही है। जाहिर है अस्पताल को अपनी इस कोरोना हीलिंग पॉलिसी पर गर्व है। इनका मोटिवेशन और वो कॉन्फिडेंस लेवल लाया जाता था कि आप सब बिल्कुल ठीक है। प्रभु की कृपा है कि आई थिंक हमारे डॉक्टर्स की टीम ने मेहनत की और वो बाहर निकल गई। आई थिंक दिस इज a really very big achievement for our hospital. कहते हैं इंसान इस धरती पर भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं और इस कोरोना काल में इस बात को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने वाली राबिया के चेहरे पर आई जिंदगी की चमक इस बात की तस्दीक कर रही है कि ऐसे अस्पताल लोगों को जिंदगी दे रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।